राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी लड्डू गोपाल और उनकी ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी, लेकिन अनजाने में ही सही वो कुछ ऐसा कर जाती है जो एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। इन दोनों स्त्रियों का संसार में कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि वह दोनों माएं धर्म से अलग थीं, लेकिन उनके विचार एक जैसे थे। दोनों माओं में से एक महिला हिंदू धर्म की थी और एक महिला जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थीं। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था। लड्डू गोपाल की वह रोज अपने बच्चे की तरह सेवा करती थी। वह लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराती, वस्त्र पहनाती और सुंदर सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार करती थी। लड्डू गोपाल के लिए वह रोज भोग बनाती थी और अपने लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की तरह करती थी। वह उन्हें एक बालक की तरह मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती थी तो फल, खिलौने आदि चीजें अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आती थीं और प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को भोग लगाती थीं। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहयोग से अपना समय व्यतीत कर रही थीं। दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी काम से फ्री हो जाती थीं, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थीं। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, लेकिन वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी सी असमर्थ थी। इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में परेशानी हो सकती है। फिर वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री बाल कृष्ण रूप स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को चली गई और जैन महिला सारा कार्य करने लगी और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद वह लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो वह उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से लड्डू गोपाल के पैर टेढ़े हो गए। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपने सखी से क्या कहूंगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंता में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि वह दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपालु दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से भलीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी।
कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए ललायित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। फिर उसने सोचा कि शायद ये लड्डू गोपाल उसके नहीं हैं। फिर उसने अपनी सखी के पास जाकर पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तो वह महिला बोली कि यही आपके लड्डू गोपाल हैं। उस जैन धर्म वाली महिला के साथ जो भी हुआ वह सारी बातें उसने अपनी सखी को बताई। अपनी सखी की बात सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर का है और वह दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई परिकांठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस वृद्ध जैन महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे शायद पता नहीं था, हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने लड्डू गोपाल के स्वरूप को ही बदल दिया और लड्डू गोपाल के पैर सीधे कर दिए। इसके बाद जो जैन धर्म की महिला थी वह रोजाना लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करने लगी। हे मेरे मुरलीधर, जिस तरह आपने उस जैन महिला के ऊपर अपनी कृपा बरसाई है उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की यह सत्य घटना आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।